नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्या चीज, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसमें आप देखे होइएगा, इसमें जो है एक त्रिकोणीय लड़ाई था। त्रिकोणीय लड़ाई इसका मतलब जो है, इसमें दो ठो गठबंधन और एक जन सुराज पार्टी, ये तीनों का संघर्ष आप तो देखे ही होंगे। तीनों जो है चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रहे थे और तीनों का संघर्ष जारी था। जैसा कि चुनाव जो था, चुनाव दो चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें पहला चरण में यानी कि फेज वन आपको हुआ 6 नवंबर 2025। फेज वन हो गया 6 नवंबर 2025 और फेज टू आपको हुआ 11 नवंबर 2025, जिसमें बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 थी और ये 243 पर ही, यानी कि इसमें पॉलिटिकल अलायंस जो है एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज, ये तीनों फाइट कर रहे थे, जिसमें से 6 नवंबर को और 11 नवंबर को दोनों में लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना मतदान करे। और इसका जो है डेट ऑफ काउंटिंग यानी कि 14 नवंबर, डेट ऑफ काउंटिंग क्या था? 14 नवंबर को था। अब इसमें देखते हैं मेजर पॉलिटिकल अलायंसेस, इसमें कौन था? यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और जो है महागठबंधन और एक थर्ड न्यू पार्टी था जो था जनसुराज यानी इंडिपेंडेंट पार्टीज। आप जैसे एनडीए में कौन कौन पार्टी था? एनडीए में आपको हो गया यानी कि जदयू, और कौन थे इसमें? बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी जिसको एलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। और इसमें महागठबंधन में कौन कौन आ गया? महागठबंधन में था आरजेडी, उसके बाद आपको हो गया कांग्रेस, और इसमें सीपीआईएम का पार्टी था, और एक क्या हो गया? वीआईपी। यानी कि इस चुनाव में पॉलिटिकल अलायंसेस की बात करेंगे तो पॉलिटिकल अलायंसेस कौन कौन हो गया? तो इसमें एनडीए और महागठबंधन और जो है जनसुराज। इसमें एनडीए का जो लीडर थे, अलायंसेस लीडर, वो जदयू से नीतीश कुमार थे, और महागठबंधन का तेजस्वी यादव, और जनसुराज वो किनका था? प्रशांत किशोर जी के था। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसा कि 14 नवंबर यानी कि कल जो काउंटिंग का रिजल्ट क्लियर हुआ, इसमें आपको जो है एनडीए को कुल मिलाकर कितना सीट मिला? तो एनडीए को 202 सीट मिला और महागठबंधन को 35 सीट मिला, यानी कि कुल सीटों की संख्या है 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या थी 243, जिसमें एनडीए को मिल गया 202 और इसमें जो महागठबंधन को मिला कितना? 35 सीट मिला। इसमें आप देखिएगा भाजपा को 89 सीट मिला, जदयू को कितना? 85, लोजपा 19, रालमो 4 और हमको 5। अब इसमें ध्यान दीजिए, राजद यानी कि आरजेडी को मिला 25 सीटें, कांग्रेस को 6, वाम दल को 3 और वीआईपी बिल्कुल 0 रह गया। और आईआईपी को कितना मिला? तो आईआईपी को 1 सीट मिला। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें महागठबंधन को तो सीट कम आया, लेकिन एनडीए को सीट बहुत ज्यादा आया। ये एनडीए को सीट इतना ज्यादा आने का कारण क्या था? तो इतना जो है 200 प्लस हो गया, इसका आने का कारण था जे इसमें जो है इलेक्शन से पहले घूस खिलाया गया था महिलाओं को 10,000 रुपया का, और जो भी है वृद्धजन उनको पेंशन के 400 से 1100। ये जो है, ये मान के चलिए, अगर मोदी जी को बिहार की महिलाओं का अगर इतना ही टेंशन था, इतना ही चिंता था, तो ये जो है 10,000 रुपया जो दिए, ये 10,000 रुपया उस समय क्यों नहीं दिए? जिस समय यानी कि कोरोना था, कोरोना कारण परेशानियों का उनको जो है सामना करना पड़ रहा था, उस समय नहीं दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन आते ही 10,000 रुपया उसको जो है सहायता के लिए दिया जा रहा है। और जब मान के चलिए, ये जो है वृद्धों का पेंशन 1100 रुपया इलेक्शन के समय ही क्यों हुआ? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये भी हम क्यों नहीं खा सकते हैं? जैसे बिजली जो है 125 यूनिट फ्री हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये सब इसीलिए हुआ ताकि जो है हमको वोट मिल सके। तो बस आदमी को भी इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता है। इलेक्शन के समय में आपको जो कुछ प्रलोभन दे करके वोट को
इकट्ठा करके सरकार बना लेना है और उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना जो काम करते रहना है, फिर से 4 साल तक जनता को लूटना है और फिर से 5वां साल में क्या करना है, धड़ाधड़ जनता को प्रलोभन देना है, लोभ देना है और फिर से जाकर के अपना सत्ता पर बैठ जाना है। इस इलेक्शन में वोट फैक्टर मान सकते हैं, महिला एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर निकली और इसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भी ली और वोट भी करी। तो अब एनडीए को इतना 202 जो सीट आया, इसका आने का कारण क्या क्या था, वो कारण ध्यान दीजिए। तो आने का कारण था पहला नंबर कैश ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्शन से पहले जितना भी था सभी को घूस के तौर पर 10,000 दे दिया गया। ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है महिलाओं के रिकॉर्ड वोट। अब जो है कैश ट्रांसफर 10,000 रुपया मिला तो उसके लोभ में महिला जो है वोट अच्छा खासा करी। उसके बाद नया एमईवाई समीकरण और नेतृत्व का संयोजन और जंगल राज का डर। बार बार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह यानी कि पूरा सेंट्रल ही उतर चुका था बिहार में। और जो है यहां पर बार बार यानी कि बिहार में आकर के हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं बता रहे थे, ये बता रहे थे जब आप जंगल राज से डरिए। मोदी जी आए थे यहां पर अपने बिहार में, उनका जो भाषण था, भाषण क्या था आप लोग सुने ही होंगे, जिसमें से हमने युवाओं को 1.5 जीबी के बदले 2 जीबी नेट फ्री कर दिया, जिसके कारण वो रील्स बना रहे हैं। तो आप देखिए मोदी जी खुश हैं और आप भी रील्स बना के खुश हैं। रोजगार के लिए ना आप बोलते हैं ना ही मोदी जी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप रील्स बनाइए और वोट कीजिए। और जो है इसमें एक और मोदी जी का भाषण सुनने को मिला, जो बिहारियों को अरबा के बदले उसना चावल पसंद है। तो अरबा के बदले उसना चावल, आपको भी अच्छा लगता है उसना चावल खाने में, और मोदी जी भी क्या किए, अरबा के बदले उसना कर दिया, आप उसके पीछे जाकर वोट दे दिए। आप कभी तो ये नहीं सोचे जो हमको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारा जो है हेल्थ का कंडीशन खराब रहता है, हेल्थ का कंडीशन अच्छा हो। लेकिन आप किसके लिए वोट करते हैं, तो अनाज के लिए वोट करते हैं। तो अनाज के लिए वोट कीजिएगा तो अनाज मिलेगा, सिंपल है। अगर आप एजुकेशन के लिए वोट कीजिएगा तब ना आपको एजुकेशन मिलेगा, अगर आप हेल्थ के लिए वोट कीजिएगा तब आपको हेल्थ कंडीशन सही मिलेगा। लेकिन आप जिसके लिए वोट कर रहे हैं आपको वो मिल रहा है। अब हम देखते हैं कौन सा जिला में एनडीए को और महागठबंधन को कितना कितना वोट पड़ रहा है। अब इसमें ध्यान देंगे, पटना में 11 सीट एनडीए को आया और महागठबंधन को 3 सीट। अब ध्यान दीजिए गोपालगंज में एनडीए को 6 सीट है और महागठबंधन यहां पर बिल्कुल 0 है। सिवान में एनडीए को 7 सीटें हैं और महागठबंधन को 1 सीट है। सारण में एनडीए को 7 है और महागठबंधन को 3 है। बेगूसराय में एनडीए को 5 सीट है और महागठबंधन को कितना है, तो 2 सीटें हैं। उसी प्रकार नालंदा में कितना हो गया, एनडीए को 7, महागठबंधन 0, शेखपुर में 0 और शेखपुरा में कितना आ गया, एनडीए को 2 सीट आया। बक्सर में एनडीए कितना सीट है, 3 सीट है। महागठबंधन को कितना सीट है, तो मात्र 1 ही सीट है। और भोजपुर में एनडीए कितना है, 7, महागठबंधन को 0। इसी प्रकार जितना यानी कि कौन सा जगह पर महागठबंधन और एनडीए को कितना कितना सीट मिला है वो सारा का सारा ब्यौरा आपको यहां पर दिया गया है। कुल मिलाकर एनडीए यानी कि एनडीए इसको कितना आ गया, 202। जैसा कि आपको यहाँ इस पीपीटी में बताया गया था, एनडीए को कुल मिलाकर कितना सीटें आया, 202 और महागठबंधन को 35 सीटें आया। जैसा कि ध्यान दीजिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। जैसा मान के चलिए अपने घर में जो गार्जियन है, अपने घर में गार्जियन का क्या काम है, अगर कोई बच्चा कुछ खराब करता या कुछ गलत करता तो गार्जियन का काम क्या होता है, उस बच्चे को समझाना, बुझाना, सही रास्ते पे ले जाना, ठीक करना। न कि गार्जियन का ये काम है जहां गए तहां अपने बच्चे के बारे में बुराई करेंगे, हमारा बेटा खराब है, चाहे हमारा भाई खराब है, चाहे वो चोर है, छिनार है, लुच्चा है, ऐसा गार्जियन का तो काम नहीं है। तो गार्जियन का काम क्या होता है, गार्जियन का ये काम होता है अपने बच्चों का बुराई मत करना। जो बच्चा अगर कुछ गलत किया है तो वो गलत को क्या करना, उसको सही राह पर ले जाना, सही बातें बताना। लेकिन हमारे इस देश के यानी कि गार्जियन यानी कि प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी है, या हमारे होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जो भी है, हमारे बिहार में आते हैं और क्या बोलते हैं, खुले मंच पर बोलते हैं बिहार में जंगल राज है,
आप अगर शाम में 6 बजे तक निकलिएगा तो आपको जो है वहां पर ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, इतना जंगल राज करके जो है खुद बिहार के प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार के जो भी यानी कि चुनाव प्रचार के लिए बिहार में आए, वो बिहार को जंगल राज करके इतना बदनाम कर चुके हैं। जो है अगर मान के चलिए किसी को बिहार में आना होगा, कुछ बिजनेस करना होगा, कुछ धंधा करना होगा, तो ये खुद देश के गार्जियन होकर के बिहार को इतना नीचे कर दिए जंगल राज करके, जो कोई डर से आना नहीं चाहेगा। तो इसमें गलती किसका है? इसमें गलती जो है मोदी जी का। अगर मान के चलिए अगर बिहार में जंगल राज था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे देश के वो गार्जियन है, प्रधानमंत्री है, तो उनका क्या काम था? ये सभी जितना भी जो है इंप्योरिटीज यानी कि जितना भी ये जो है जो गलतियां था, जो मतलब जो गलत हो गया इससे पहले के सरकार में, उसको सही करते, ना कि वही चीज को जंगल राज और करके जो है इस बिहार को बदनाम करते। इस बिहार का बदनाम करने का अगर स्रोत जाता है तो खुद जो है आपको जो है मोदी जी का, अमित शाह, ये सबको जाता है। अब जो है हम लोग से यही जो है निवेदन है, आग्रह है, जो आगे चलकर युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम करें, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो यहाँ से जो जाकर के दूसरे राज्य में चाहे जहीं भी कोई भी काम करते हैं, उसके लिए यही व्यवस्था हो, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही हो, यहाँ का जो है हेल्थ कंडीशन सही हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं सरकारी हॉस्पिटलों का जो अभी जो कंडीशन है, वहां जाइएगा टाइम से डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगर डॉक्टर है तो सही से आपको जो इलाज नहीं हो पाएगा, दवा नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर ये सब कौन ठीक करवाएगा? ये सब का किसका है? जो जिसको हम लोग जो है चुन करके जो सीट पर बैठाए हैं, ये सब सही करने का काम किनका है? उन्हीं लोगों का सही काम है। तो जो भी यहाँ का जो व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था सही ढंग से चले, बस यही हम लोग जो है कामना कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, खान सर का कहना था, खान सर एक बात बोले थे, ये बिहार है, यहाँ पर आप जो है अमेरिका के साइंटिस्ट को भी अगर लाके यहाँ पर उतार दीजिएगा तो उसको जो है नॉर्मल एक चपरासी जो है इलेक्शन में हरा सकता है। बात ये सत्य है। यहाँ पर आप जो साइंटिस्ट को भी ला करके अगर चुनाव लड़वा दीजिए तो उसको भी हरा देगा, और नॉर्मल एक चपरासी भी चुनाव जीत जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिहार में जो जैसा जितना अपराध करेगा, जिसका जो है छवि जितना खराब होगा, उसको लोग उतना ही बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं। इसमें गलती किसका है? इसमें गलती वोटरों का है। अब मान के चलिए बीच में जैसे मोदी जी और अमित शाह जंगल राज के नाम से डरा रहे थे, लेकिन बीच में तो एक प्रशांत किशोर भी थे, उनका तो कोई पहले से कोई छवि खराब नहीं था। वो जो है अच्छे बात बोल रहे थे, यानी कि वो चाहते थे बिहार का जो है कंडीशन सही हो, प्रवासी मजदूर के लिए बात कर रहे थे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे थे, और जो है यहाँ पर जो है हेल्थ कंडीशन, इस पर बात कर रहे थे। लेकिन जनता को क्या, जनता को सिर्फ यही सोचता है जो उसना चावल, यानी कि मोदी जी आए, दो बात बोल दिए, अरबा नहीं, हमको आप पता चला आपको उसना चावल पसंद है, इसलिए मैंने 5 किलो उसना चावल बंटवा दिया। अरे 5 किलो उसना चावल बंटवा दिया तो 4 किलो तो मिल रहा है ना, कम से कम मिल रहा है। आप जो है मोदी जी आते हैं तो वहीं जाते हैं गुजरात में, तो वहां बात करते हैं फैक्ट्री का, फैक्ट्री है, डेवलपमेंट है, वहां पर हेल्थ कंडीशन, सुख सुविधा बहुत अच्छा है। अब बिहार में आते हैं तो उसना चावल, अरवा चावल, आप जो है फ्री में नेट बता रहे हैं, रील्स बन रहा है। तो ये सब जो है, ये सब एक ऐसा मेंटालिटी बन चुका है जो यानी कि चुनाव में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, लेकिन यहाँ की जनता जो है कैंडिडेट को नहीं देख करके वो पार्टी देखकर वोट करते हैं। तो वो पार्टी देखकर वोट करने का आज ये हालत है।